दोस्तों, अगर आप गांव की राजनीति से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रधान चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। गांव-गांव में इस समय सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, वो है आरक्षण सूची। आखिर इस बार ग्राम पंचायतों में आरक्षण कैसे तय होगा? किस सीट पर सामान्य वर्ग को मौका मिलेगा? किस सीट पर ओबीसी, एससी या महिला आरक्षण लागू होगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरक्षण सूची कब जारी होगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए गांव के लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आरक्षण सूची जारी होती है, उसी के आधार पर गांव की राजनीति पूरी तरह बदल जाती है। जो लोग कई सालों से चुनाव की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनकी सीट आरक्षित हो गई है या फिर सामान्य हो गई है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण सूची सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव हर 5 साल में होते हैं। पिछला पंचायत चुनाव साल 2021 में हुआ था और उस समय भी आरक्षण सूची को लेकर काफी चर्चा हुई थी। कई जगहों पर लोगों ने यह सवाल उठाया था कि आखिर किस आधार पर आरक्षण तय किया गया है। कुछ गांवों में सामान्य सीट को आरक्षित कर दिया गया था, तो कहीं आरक्षित सीट सामान्य हो गई थी। इस वजह से कई जगहों पर लोगों ने विरोध भी किया था और अदालत तक मामले पहुंचे थे। अब एक बार फिर पंचायत चुनाव का समय नजदीक आता दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ आरक्षण सूची को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। गांव के चौपाल से लेकर बाजार तक हर जगह लोग यही पूछ रहे हैं कि इस बार उनकी ग्राम पंचायत की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण तय कैसे होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए एक तय प्रक्रिया होती है। सरकार पंचायतों की सूची तैयार करती है और फिर पिछले चुनावों के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण का रोटेशन लागू किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो सीट पिछले चुनाव में किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित थी, वो अगली बार किसी दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ग्राम पंचायत की सीट पिछले चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए थी, तो संभव है कि इस बार वो ओबीसी या एससी के लिए आरक्षित हो जाए। इसी तरह अगर कोई सीट महिला आरक्षित थी, तो अगले चुनाव में वो सामान्य या किसी अन्य वर्ग के लिए हो सकती है। इस प्रक्रिया को ही रोटेशन सिस्टम कहा जाता है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव से पहले हर गांव में लोग पुराने रिकॉर्ड देखने लगते हैं। लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले चुनाव में उनकी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित थी और इस बार क्या बदलाव हो सकता है। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की जिसका इंतजार पूरे प्रदेश को है। आरक्षण सूची कब जारी होगी? सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं और प्रशासन भी आरक्षण सूची की तैयारी में लगा हुआ है। पहले सभी ग्राम पंचायतों का डेटा तैयार किया जाता है, फिर उस पर आरक्षण का फॉर्मूला लागू किया जाता है। इसके बाद एक प्रारंभिक आरक्षण सूची जारी की जाती है। ये सूची अंतिम नहीं होती, बल्कि इसे सार्वजनिक किया जाता है ताकि अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सके। कई बार ऐसा होता है कि किसी गांव के लोग ये कहते हैं कि आरक्षण गलत तरीके से लागू किया गया है। ऐसे मामलों में प्रशासन आपत्तियां सुनता है और फिर जरूरत पड़ने पर संशोधन भी किया जाता है। जब सभी आपत्तियों का निपटारा हो जाता है, तब जाकर अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाती है। यही वो सूची होती है जिसके आधार पर पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। गांव में इस समय कई लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग पिछले 5 साल से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं ताकि जब चुनाव आए तो उन्हें जनता का समर्थन मिल सके। लेकिन अगर आरक्षण बदल जाता है तो पूरी राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पिछले कई सालों से चुनाव की तैयारी कर रहा है, लेकिन अचानक उसकी सीट महिला आरक्षित हो जाती है। ऐसे में वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी तरह अगर सीट एससी या ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाए तो सामान्य वर्ग के लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यही कारण है कि आरक्षण सूची जारी होने के बाद कई गांवों में नए चेहरे सामने आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति की सीट आरक्षित हो जाती है तो वो अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव में उतार देता है। ग्राम पंचायत चुनाव को गांव की राजनीति का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, क्योंकि ग्राम प्रधान ही गांव के विकास से जुड़े कई फैसले लेते हैं। गांव में सड़क बननी है, नाली बननी है, हैंडपंप लगना है या कोई सरकारी योजना लागू करनी है, इन सब में ग्राम प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी वजह से ग्राम प्रधान का चुनाव सिर्फ एक पद का चुनाव नहीं होता, बल्कि एक गांव की सत्ता का चुनाव होता है। इसलिए जब पंचायत चुनाव नजदीक आते हैं तो पूरे गांव में राजनीतिक माहौल बन जाता है। अब बात करते हैं कि आरक्षण सूची जारी होने के बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला बदलाव ये होता है कि चुनावी रणनीतियां बदल जाती हैं। जिन लोगों को लगता है कि उनकी सीट आरक्षित हो सकती है, वो पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव ये होता है कि गांव में नए उम्मीदवार सामने आते हैं। कई बार ऐसे लोग भी चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगते हैं जो पहले राजनीति में सक्रिय नहीं थे। तीसरा बदलाव ये होता है कि गांव में राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। कई बार 2 या 3 लोग मिलकर किसी एक उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला करते हैं ताकि चुनाव जीतना आसान हो सके।
अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बार पंचायत चुनाव समय पर होंगे या उनमें देरी हो सकती है। पिछले कुछ समय से इस तरह की चर्चाएं भी सुनने को मिल रही हैं कि पंचायत चुनाव में थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि इस बारे में अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण सूची जारी करना जरूरी होता है। इसलिए जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आएगा, वैसे वैसे आरक्षण सूची को लेकर गतिविधियां तेज होती जाएंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। इसमें आरक्षण सूची जारी करना, मतदाता सूची अपडेट करना, नामांकन प्रक्रिया और मतदान की तैयारी जैसे कई चरण शामिल होते हैं। गांव के लोगों के लिए पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव होता है। चुनाव के समय गांव में रैलियां होती हैं, प्रचार होता है और उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांगते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव का असर सिर्फ गांव की राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर ब्लॉक और जिला स्तर की राजनीति पर भी पड़ता है। क्योंकि ग्राम प्रधानों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वे स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए जब पंचायत चुनाव की चर्चा शुरू होती है तो राजनीतिक दल भी इस पर नजर रखने लगते हैं। हालांकि ग्राम प्रधान का चुनाव पार्टी के चिन्ह पर नहीं होता, लेकिन फिर भी कई जगहों पर राजनीतिक दलों का अप्रत्यक्ष समर्थन देखने को मिलता है। अब एक बार फिर से पूरे प्रदेश की नजरें उस दिन पर टिकी हुई हैं जब आरक्षण सूची जारी होगी। जैसे ही ये सूची सामने आएगी, गांव-गांव में चुनावी माहौल और तेज हो जाएगा। लोग ये देखने के लिए उत्सुक होंगे कि उनकी ग्राम पंचायत की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई है और कौन-कौन लोग चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा आरक्षण सूची को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब प्रारंभिक सूची जारी होती है तो कई गांवों में लोगों के बीच चर्चा और भी तेज हो जाती है। लोग अपने गांव की सीट देखकर तुरंत ही अंदाजा लगाने लगते हैं कि इस बार चुनाव में कौन-कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आरक्षण सूची आने के बाद गांव की राजनीति पूरी तरह बदल जाती है और जो लोग पहले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें पीछे हटना पड़ता है। कई गांवों में ये भी देखने को मिलता है कि आरक्षण बदलने के बाद नए उम्मीदवार सामने आते हैं और चुनावी मुकाबला और भी रोचक हो जाता है। गांव के लोग अपने अपने हिसाब से उम्मीदवारों का समर्थन करने लगते हैं और धीरे धीरे चुनाव का माहौल बनना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण सूची को सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है, ताकि गांव के विकास में हर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसी कारण समय समय पर सीटों का रोटेशन किया जाता है, जिससे अलग अलग वर्गों को भी नेतृत्व करने का अवसर मिले। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि प्रशासन कब तक आरक्षण सूची जारी करता है और उसके बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। जैसे ही आरक्षण सूची सामने आएगी, गांव-गांव में चुनावी सरगर्मी और तेज हो जाएगी और संभावित उम्मीदवार अपनी तैयारी को और मजबूत करने में जुट जाएंगे। आने वाले समय में पंचायत चुनाव से जुड़ी और भी कई बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं। इसलिए अगर आप भी गांव की राजनीति और पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम आपको पंचायत चुनाव, आरक्षण सूची और गांव की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ बताते रहेंगे।